अच्छा, a metric is a verifiable measure stated in either quantitative or qualitative terms. ठीक है, मैट्रिक क्या है कि क्वालिटी को मेजर करने का एक वेरीफाइबल तरीका है। ठीक है, अब क्वालिटी को हम दो तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो वाले फैक्टर्स होते हैं जो आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और क्वालिटेटिव वो होते हैं जो वैल्यूज़ नहीं होती, जो आपके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं कि क्वालिटी के फैक्टर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 95% इन्वेंट्री एक्यूरेसी का मतलब देखिए ये क्या, ये क्वालिटेटिव है कि हमने जो है 95% इन्वेंट्री एक्यूरेसी अचीव कर ली है। सिमिलरली अगर क्वालिटेटिव चेक करें तो एज एवेल्यूएटेड बाय कस्टमर वी आर प्रोवाइडिंग अबव एवरेज सर्विस। सो हम क्या कर रहे हैं, दिस इज क्वालिटेटिव मैट्रिक। ठीक है, कि अबव एवरेज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। A metric is a verifiable measure that capture performance in terms of how something is being done related to a standard. अगर स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई बेंचमार्क हो, उसके मुताबिक जो है ना परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, दैट इज़ ए मैट्रिक। वो मेजर कर रहा है परफॉर्मेंस किस तरह जा रही है, किस रेफरेंस को देख के, स्टैंडर्ड या कोई बेंचमार्क देख। इट अलाउज एन इंकरेजिंग कंपैरिजन एंड सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटजी। ठीक है, ये क्या करती है कि कंपैरिजन को जो है ना क्या करती है, इंकरेज करती है, कंपैरिजन विद अ बेंचमार्क, विद अ स्टैंडर्ड, और इट आल्सो सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटजी को भी सपोर्ट करती है कि बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। कस्टमर क्वालिटी मेजर्स, कस्टमर टिपिकली रेट क्वालिटी टू द फीचर बेस्ड मेजर्स हैव और हैव नॉट डिटरमिन्ड बाय डिज़ाइन। ठीक है, कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर जो है ना इसको क्या करते हैं, क्वालिटी को रिलेट करते हैं फीचर के साथ कि इसमें ये फीचर है या नहीं है। सही है, डिटरमिन्ड बाय डिज़ाइन। परफॉर्मेंस मेजर क्या है, रेंज ऑफ वैल्यूज़, ये कन्फॉर्मेंस टू डिज़ाइन और आइडियल वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं कि आइडियल वैल्यू के मुताबिक जो है ना ये अचीव हुआ है कि नहीं हुआ डिज़ाइन में, कन्फॉर्मेंस टू डिज़ाइन और आइडियल वैल्यू। एक आइडियल वैल्यू रखते हैं कि यार फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे हैं या ये जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो इसमें मसले मसाइल आ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर वीडियो जो है ग्राफिक्स वो ठीक नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप कहेंगे यार इसकी क्वालिटी जो है ना ये 110 है पिक्सल्स। ठीक है, मेगा पिक्सल, मेरे ख्याल में मेगा पिक्सल है। तो हाँ राजा। इस तरह जो है ना वो क्वालिटी जो है ना उससे आप चेक कर सकते हैं, खास वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं उसको, कस्टमर चेक कर सकते हैं उसको। मैं आपको एक बात बताऊँ, असल में हम बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से पढ़ रहे हैं तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ये बोरिंग भी लगेगा शुरू में। क्वालिटी क्या है, कस्टमर क्या है, यू नो ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल, ईजी टू क्लोज। ठीक है, अगर वो आराम से बंद हो तो क्या करता है वो, उसको ट्रू मेजर कहता है, ट्रू परफॉर्मेंस मेजर्स। True performance measures typically vary by each individual customer. Unfortunately, producers cannot measure performance as each individual customer does. कभी भी जो है ना क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो है ना एक कस्टमर की परफॉर्मेंस को जो है ना वो इनकॉर्पोरेट नहीं करता अपने उसमें परफॉर्मेंस में। एक कस्टमर की जो नीड होती है उसको कभी भी अपनी परफॉर्मेंस में जो है ना इनकॉर्पोरेट नहीं करता। ठीक है, वो क्या करता है, वो सर्वे करता है, कोशिश करता है कि पूरी लॉट को, एक पूरे जो है ना कस्टमर्स के ग्रुप को जो है ना वो फोकस करे। अब अगर एक कस्टमर, हर एक कस्टमर को जो है ना वो सेटिस्फाई करेगा तो मेरे ख्याल में वो तो फिर प्रोडक्शन नहीं कर सकता। एक ये कहेगा, एक वो कहेगा, तो सारा मसला हो जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर यूज substitutes performance measures. These measures are quantifiable in measurable units होती हैं। Substitute measures for car door, door closing efforts, foot pounds. प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर जो है ना उसकी कार डोर के लिए जो है ना कुछ सब्सिट्यूट प्रोवाइड करेगा, उसकी कोशिश करेगा कि उसको उसकी हेल्प करे, अकेले में उसको सर्विस प्रोवाइड करे अगर एक कस्टमर है तो। ठीक है, अदर एग्जांपल लाइट बल्ब, ट्रू परफॉर्मेंस मेजर्स ब्राइटन द रूम, ये ट्रू परफॉर्मेंस मेजर कि वो रूम को ब्राइट करे। सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस में क्या है, वेटेज और ल्यूमेंस, मेरे ख्याल में कुछ लैंप्स हैं या सॉरी एक मिनट, अच्छा मैं आपको ये बता था लाइट बल्ब, सूर्य इसकी जो वेटेज ट्रू एलिमेंट्स। परफॉर्मेंस मेजर्स है ना ये ब्राइटन द रूम है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस मेजर्स क्या है इसकी, वेटेज और ल्यूमेंस, ये तो इसके यूनिट्स है मेरे ख्याल में लाइट के ना। ठीक है, इसके थ्रू भी जो है ना इसको मेजर कर सकते हैं। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बता रहे हैं। क्वालिटेटिव क्या होगा, ब्राइटन द रूम। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस में क्या है, वेटेज और ल्यूमेंस क्या है इसकी। ल्यूमेंस जो है ना वो लाइट का एक वो यूनिट है, सर ये क्वालिटी में आ जाएगा। ये क्वालिटेटिव फैक्टर है इसका।
क्वांटिटी फैक्टर है नीचे वाला, ये सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस मेजर है ना इसमें। बैटेज एंड ओडलम्स हेवंस। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, क्वांटिटेटिव हो जाएंगे। ब्राइटनेस जरूर क्या है, ये क्वालिटेटिव फैक्टर है लाइट बल्ब का। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। क्वांटिटी के हो सर एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा ना, हाँ अगर मैं वेट इज टू या लुमेंस सुमरा होगा ना। ल्यूमेंस है सुमरा हाँ व्हाट इज वेट इज टू ना। और ब्राइटनेस जरूर यस क्या है, सर। ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटी शो दा ठीक है, मतलब सही। So the true performance or substitute performance डाला कि सब्स्टिट्यूट वाटेज परफॉर्मेंस नंबर। ये है कि जो ट्रू परफॉर्मेंस है ना उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं इसके थ्रू। मतलब ये आप इसमें सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। अगर क्वालिटेटिव जो है ना वो ट्रू परफॉर्मेंस है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्वांटिटेटिव हो सकता है। जी सर। ठीक है, अगर क्वांटिटेटिव जो है ना वो ट्रू परफॉर्मेंस है तो अच्छा उसका सब्स्टिट्यूट जो है ना, सब्स्टिट्यूट मतलब ये उसका रिप्लेस हो सकता है ये। ठीक है। अब लाइट बल्ब है, सही लाइट सर। बल्ब का जो है ना सही सर। जो ट्रू परफॉर्मेंस मेजर क्या है, आप देखें कि कमरे को क्या करे, वो ब्राइट करे, रोशन जी करे। सर, ये क्या ब्राइटनेस है, करूँ हाँ सर। ब्राइटनेस। सही है। ये क्वालिटेटिव फैक्टर है, क्वालिटेटिव। अब कोई ठीक है सर। ब्राइटनेस अच्छी होगी कोई बुरी होगी। ठीक है। इसका सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस मेजर जी क्या हो सर। सकता है कि उस लाइट का वाटेज चेक करें, अगर वो ज़्यादा वाट का है तो ज़्यादा ज़ाहिर बात है उसकी जो लाइट होगी ज़्यादा होगी। ठीक है। अगर इसकी जी वाटेज कम सर। है तो उसकी लाइट बहुत कम होगी। जो आजकल आए हुए हैं ना ये सेवर्स जो हैं, एनर्जी सेवर्स, बड़े फजूल किस्म के होते हैं। जी जी कमरे में 3-4 लगा लें तब जी भी जो है ना वो ब्राइटनेस इतनी नहीं होती रूम में, उसकी वाटेज बहुत कम होती है। जी और सर। ल्यूमेंस, ल्यूमेंस ये लाइट का यूनिट है। ल्यूमेंस लाइट इंटेंसिटी जो होती है ना जी सर वो उसके लिए। बल्ब आपने एलईडी उस पे लिखा होता है सर अच्छा उसके व्हाट ऊपर इज लिखा होता है। ल्यूमेंस। तो ये ल्यूमेंस लिखा जी होता है सर। ऐसे। तो ये भी मैंने क्या educating consumers, sometimes producer educate consumers on their substitute performance measures। कभी कभी देखें जिसका अभी मैं ल्यूमेंस का पता नहीं है और बल्ब के ऊपर लिखा होता है। ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर जो है ना अपने कंज्यूमर्स यस को सर। एजुकेट भी करते हैं, उनको ट्रेन भी करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। जिस तरह कोई नया सॉफ्टवेयर आता है तो उसके बारे में जो है ना वो जो कंपनी होती है वो जो बनाया होता है जिसने, तो वो उसकी एडवर्टीजमेंट करता है, उसके जो है ना ट्रेलर्स निकालता है, उसकी जो है ना ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो लोग सीख सकें, समझ सकें, अवेयर हो सकें, तब जाके वो यूज़ करेंगे ना। व्हाट आर सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर द फॉलोइंग कस्टमर डिजायर्स, गुड गेज माइलेज, पावरफुल कंप्यूटर। ये इसके कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एजुकेटिंग कंज्यूमर्स ऑन परफॉर्मेंस मेजर्स। ठीक है। हर एक प्रोडक्ट के, हर एक प्रोसेस के कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं। ठीक है, कुछ क्वालिटेटिव होते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव होते हैं। ठीक है। अब ये कस्टमर डिज़ायर्स हैं, ये तो गुड गैस माइलेज, गैस माइलेज अच्छी हो। ठीक है। तो ये उसकी डिज़ायर है, तो उसके ऊपर जो है ना वो ये परफॉर्मेंस मेजर्स इसके लिए जो है ना क्या हो सकता है, कार मैन्युफैक्चरिंग का। किलोमीटर पर लीटर। सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस मेजर्स किलोमीटर पर लीटर, जिस तरह आम गाड़ियों में होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा। अब मेरी गाड़ी के तकरीबन 20 है, 20 किलोमीटर पर लीटर इसकी माइलेज है। ठीक है। यस सर, जितनी माइलेज पावरफुल, होगी। हाँ पावरफुल कंप्यूटर जो है ना, अगर ये परफॉर्मेंस मेजर है तो इसका सब्जी परफॉर्मेंस, ये क्वालिटेटिव है ना, इसका सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस मेजर क्या हो सकता है। गीगाहर्ट्ज के वे सर। पावरफुल, हाँ कंप्यूटर, प्रोसेसिंग गीगाहर्ट्ज। हाँ इसका गीगाहर्ट्ज़ होगा, या इसका जो है ना जो ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर हर्ट्ज़ में होता है, यस सर, बाइट्स में, बाइट्स गीगाहर्ट्ज में। में होता है सर। ये मेमोरी जो होती है, मेमोरी हार्ड डिस्क। अगर मेमोरी में सर मेमोरी। अच्छा हाँ मैं मेमोरी। वही सही सर। है, तो वो उसके सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस मेजर्स हो सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एजुकेटिंग कंज्यूमर्स ऑन परफॉर्मेंस मेजर्स। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एजुकेटिंग कंज्यूमर्स ऑन द परफॉर्मेंस मेजर्स। सर अगर तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेटर नो हाउ शी वर्थ हाँ। वी अब कैन अगर सेल इट। सर अगर बेटर चॉइस कोली शी प्रोडक्ट्स के सर। वो समझ सकता है कि मेरे पास अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर, बहुत चूज अभी करेगा। अगर मुझे पता ना होता कि मेरे पास देखें आईफोन है ना, वैसे आईफोन, मतलब मेरे पास आईफोन है, अब मुझे पता नहीं है कि आईफोन क्या चीज़ है ना वैसे, तो इस आईफोन का कुछ फ़ायदा ही नहीं यस है। सर।
और अगर मुझे पता हो कि यार इसकी जो है ये इसकी नेम वैल्यू है, इसका ब्रांड है, लोग जानते हैं फीचर्स इसको, वगैरह। फीचर्स इसके बड़े अच्छे हैं, ये मैं कहूँगा यार ये तो बहुत यार अच्छा मोबाइल है मेरे पास। सो दैट्स द रीज़न यस प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स को एजुकेट भी करते हैं कि वो परफॉर्मेंस मेजर्स को समझें, उनको जो है ना वो यस फीडबैक सर। भी दें, वो पता लगे कि हम कितने अच्छी तरह आपको जो है ना परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट में। Another term for substitute performance measure is metric. A metric is a standard for measurement. In quality management, we use metric to translate customer need into producer performance measures. ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना कस्टमर नीड को प्रोड्यूसर परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड अ मैट्रिक, इसको मैट्रिक कहते हैं। ठीक है, मेजर इज अ मैट्रिक, परफॉर्मेंस मेजर को क्या कहते हैं, मैट्रिक भी कहते हैं, जो सबक्यूट परफॉर्मेंस मेजर है इसको मैट्रिक भी कहते हैं। इंटरनल क्वालिटी मैट्रिक्स स्क्रैप है, रीवर्क है, ठीक है, प्रोसेस कैपेबिलिटी होती है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी हम चेक करते हैं ना वो स्क्रैप और रीवर्क पे चेक करते हैं, जो प्रोसेस को चेक करते हैं प्रोसेस ये मतलब क्वालिटीफुल है कि नहीं है, तो वो उसके लिए जो टूल है ना विच इज़ प्रोसेस कैपेबिलिटी, CP और CPK हम फाइंड करेंगे प्रोसेस में। वो CP CPK की एक रेंज होती है, अगर वो उस लेवल से उस वैल्यू से ऊपर होगी तो इसका मतलब होता है कि ये प्रोसेस कैपेबल होता है, अगर ये उससे नीचे होगा इसका मतलब प्रोसेस में इज़ नॉट कैपेबल, ये रिजेक्ट हो जाएगा। और ये कोई है फर्स्ट टाइम थ्रू क्वालिटी, कोई होगा कोई मैट्रिक होगा, आई डोंट नो, ये चेक करना पड़ेगा, बट इज़ फर्स्ट टाइम थ्रू क्वालिटी FKTQ। ठीक है, दिस इज आल्सो कम्स अंडर इंटरनल क्वालिटी मैट्रिक्स, इसको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में या इस लेक्चर के बाद मैं आपको बता दूंगा व्हाट इज़ FKTQ। वैसे नाम से फर्स्ट टाइम थ्रू क्वालिटी, देखेंगे क्या चीज़ है, तो साइड में हो जाएगा। आइडेंटिफाई इफेक्टिव मैट्रिक्स, इफेक्टिव मैट्रिक्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इफेक्टिव मैट्रिक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, ये कंडीशन होंगी इसका मतलब है कि इफेक्टिव मैट्रिक्स है। ठीक है, परफॉर्मेंस इज क्लियरली डिफाइंड इन मेजरेबल एंट्री, क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरेबल एंट्री, क्वान्टिफाइबल हो, ए कैपेबल सिस्टम एग्जिस्ट टू मेजर द एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल एक गेज हो वहाँ पर जो क्लियरली चेक कर सके कि ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक। मेजरेबल एंटिटी हो, क्वांटिफाइबल हो, जिस तरह दूध जो है, दूध उसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, उसका एक गेज है। ठीक है, एक कैपेबल सिस्टम होता है जो उसको चेक कर सकता है, गेज के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि इसमें पानी कितना है, वो सारा कुछ, और उसको वैसे भी हम जो है ना उसका मैट्रिक है दैट इज़ क्वांटिफाइबल मैट्रिक, केजीज में है। 1 kg का जो हम दे रहे हैं ना, 1 kg 100 रुपये का है, तो 1 kg है भी कि नहीं भी है। ठीक है, इफेक्टिव मैट्रिक अलाउ फॉर एक्शनेबल रिस्पॉन्सेज इफ द परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेबल। इफेक्टिव मैट्रिक्स क्या करता है, अगर परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल नहीं है तो उस पर क्या करता है, एक्शन लेता है। देयर इज अ लिटिल वैल्यू इन मैट्रिक व्हिच आइडेंटिफाइज नॉन परफॉर्मेंस इफ नथिंग नो कैन और विल बी डन टू रेमेडिएट। एग्जाम्पल, is net sale a good metric to measure the performance of a manufacturing department? ये क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि नेट सेल जो है ना गुड मैट्रिक की, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। क्या जो नेट सेल हम फाइंड करते हैं, नेट सेल कि इस कंपनी का प्रोडक्ट का जो सेल है, नेट सेल, दिस इज़ अ गुड मैट्रिक और मेजर या सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस मेजर है उसका, कंपनी की जो है ना इम्प्रूवमेंट का। आप लोग क्या कहते हैं, नेट सेल जो है? सर ये तो टारगेट अगर अचीव किया तो फिर तो ठीक है। मेरे ख्याल में नेट सेल इज नॉट ए गुड मैट्रिक। पता है क्यों? नहीं सर, ये वो अच्छा नहीं है सर। हाँ, नेट सेल में तो हमें ये पता लगता है कि यार सेल अगर ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई है। ठीक है, अगर आप हो सकता है आप जो है ना 1 लाख आइटम्स जो है ना महीने की बेच रहे हैं, तो या 1 लाख रुपए के, तो हो सकता है आपने वो सारे आइटम जो है ना वो फ़िलहाल इस महीने के जो है ना बेच दिए हैं,
तो कस्टमर ने तो डील नहीं है, लेकिन नेक्स्ट महीने में जो है ना सेल आपकी एकदम जो है ना वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट भेजे थे ना वो सारे क्वालिटी वाले अच्छे नहीं थे, नॉन कंफर्मिंग थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो व्हाट मस्ट बी द मैट्रिक टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, आप क्या कह सकते हैं? नेट सेल के अलावा कोई और है मैट्रिक? क्वालिटी मैट्रिक देंगे ना सर। क्वालिटी मैट्रिक तो सर बिल्कुल एक ब्रॉड किस्म का वर्ड है ना, नेट सेल तो एक स्पेसिफिक एक मैट्रिक है। इसको हम गेज भी सर कर सकते प्रॉफिट हैं, लॉस चेक भी कर सकते हैं, ऑडिट भी कर सकते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट, Sir, number of customers. हाँ, प्रॉफिट नंबर ऑफ कस्टमर्स कैप्चर्ड, या नंबर ऑफ कस्टमर्स, या प्रॉफिट। प्रॉफिट भी थोड़ा सा है, सेल्स वैसे Profit, sir, appropriate the number of customers can be determined, sir. Just the new customers of the old customers. स्टेबिलिटी कितनी है सर सर प्रॉफिट? अल्टीमेट गेल को प्रॉफिट देगा ना अल्टीमेट गोल वो प्रॉफिट थे। نه خو کسٹمر خو نیو هولډ باندې نه دغه کوي کنه، په مخکې خبره تیره شوه چې لکه ته به کسٹمر رینج اول نه ډیفاین کړې ځان، نو پای کې چې تا سره څونه کسٹمر زیاتېږي نو नहीं مطلب چې देखें, कस्टमर भी हो सकता है, नेट सेल भी सही है, लेकिन मैं हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल एक परफेक्ट हो ना। प्रोडक्शन तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर आप कर लें और वो सेल ना हो तो वो तो बस क्या सारी प्रोडक्शन नहीं जाती। प्रोडक्शन तो आपने सिर्फ नहीं करनी ना, तो सेल्स सेल्स स्टेबिलिटी सर कि जितनी प्रोडक्ट सेल हो रही है और वो उसमें स्टेबिलिटी हो, उससे ऊपर जा रही हो नीचे ना आ रही तो हो। ये नेट सेल्स मेरे ख्याल में इसी का नाम है, जो नेट सेल्स है ना इसी का नाम है। चलें, दिस इज आल्सो योर असाइनमेंट। मेरे ख्याल में तो सर प्रॉफिट भी है। सर नेट सेल्स में हम्म, सर नेट सेल्स में जो यानी महीने या सालों के हिसाब से जो हो रहा है उसमें वेरिएंस को अगर हम देखें सर, दिस इज समथिंग लाइक इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, ये चीज़ें जो है ना, ये मैट्रिक्स को जो है ना डिफाइन करती हैं अपने स्टिकर्स पे, अपनी जो है ना वो एडवर्टीजमेंट में बताती हैं कि वो नेट सेल लास्ट ईयर, वॉल्यूम, प्रोडक्शन, इस तरह की चीज़ें वो बताती हैं कि ये इतना था, सो वी आर मूविंग अप एंड अप। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, हमारे सेल्स बढ़ रहे हैं। आई थिंक नेट सेल इज़ गुड मैट्रिक्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अक्सर होता भी है, وكثابت بخطة سر. अक्सर होता भी है, आप नेट पे देखें किसी भी इंडस्ट्री के, वो बताते हैं नेट सेल्स वॉल्यूम क्या है, प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या है। सेल्स का मतलब, नेट सेल्स का मतलब ये है कि मंथली जो है ना, सेल्स का मतलब ये है कि कस्टमर्स है ना, कस्टमर वो ले रहे हैं ना, इसलिए सेल्स आ रही है इसकी, क्या समझे, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी तो इसलिए लेंगे ना कस्टमर्स। चलेंगे, एनी हाउ दिस इज डिबेटेबल। सर وكثابت نتبوسو कि सर दाहो इंडस्ट्री की है. हाँ, ये जरूरी तो नहीं कि क्वालिटी अच्छी हो, अगर मार्केटिंग अच्छी होती है किसी प्रोडक्ट की, उसका स्टार्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन बाद में वो यूज के बाद जो है तो वो हाँ। अब क्या बताएंगे, अब साहब? सर आप सही कह रहे हैं सर, इसी तरह इंडस्ट्री वाला कस्टमर तो हाँ जी, मतलब मैं ज्यादा इसमें अब कुछ ऐड नहीं कर सकता, मैं तो सर इलेक्ट्रिकल साइड पे हूँ। और सही कह रहे हैं सर आप, इस तरह की काफी यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं सर हमारी साइड पे। अच्छा अब हमारी साइड पे सर ज्यादातर मीटर क्यूब प्रोडक्शन और उन चीजों के बारे में ज्यादा वो होता है, पर आपकी जो है क्वालिटी की हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आपका मीटर क्यूब यूनिट है, मैट्रिक है। जी जी सर, मीटर क्यूब मतलब मीटर क्यूब प्रोडक्शन होती है ना सर, कि कितनी मीटर क्यूब प्रोडक्शन, पर मीटर क्यूब प्रोडक्शन इस तरह लेकिन कुछ ये भी हो सकता है करते हैं, वो ना कि ज्यादा मीटर क्यूब जो है ना क्वालिटी आपका वाले ज्यादा होते हैं। सेल आउट ना हो रहा हो तो फिर जी 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 सर, हाँ, नहीं नहीं सर, सेल्स से रिलेटेड नहीं है सर ये। सर मीटर की प्रोडक्शन ये मतलब यानी लेट सपोज अगर एक दिन की प्रोडक्शन को हमने काउंट करना होता है ना सर, मतलब कितनी अच्छी प्रोडक्शन हुई है, कितनी बुरी प्रोडक्शन हुई है, तो हम मेट्रिक टन को देखते हैं कि मीटर क्यूब पर टन कि कितना मतलब कितना वुड आया था और उससे हमने प्रोडक्शन कितनी की है और कितना लॉस हुआ है, कितना लॉस नहीं हुआ, इस तरह वो और कैलकुलेट आप करते तो मेरे ख्याल में प्रोडक्शन भी इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, लोग कस्टमर वैसे भी लेते हैं ना, आपकी जो है ना मुनाफी है मेरे ख्याल में, लड़के तो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा जा रहा है। हैं। जी जी सर, वो भी है सर, लेकिन हमारे सर मुख्तलिफ साइजेस है ना, लाइक
अब 15 mm बोर्ड के अलग मीटर क्यूब के वो हैं। अब ज्यादातर आजकल मार्केट में वो 2.2 mm का बोर्ड जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। ये कारपेंटर्स भी बहुत यूज करते हैं, आर्किटेक्चर वाले आर्किटेक्ट जो हैं वो भी बहुत यूज करते हैं, जो नया जो घर बन रहा होता है ना सर, जी जी जी, उसमें और फर्नीचर में यूज होता है ना सर। ठीक है ठीक है। तो बाकी तो सर मैं खैर क्वालिटी साइड पे नहीं हूँ, मैं ज्यादा बेहतर नहीं गाइड कर सकता इस चीज के साथ। समझ आ गई, बस हम भी जस्ट डिस्कस कर रहे हैं इसको, जी ये डिबेटेबल है वैसे। थैंक यू वेरी मच। द जी यूज ऑफ क्वालिटी मैट्रिक्स। क्वालिटी मैट्रिक्स डेटा में बी यूज टू स्पॉट ट्रेंड्स इन परफॉर्मेंस। ट्रेंड्स तो आपको पता है कि ट्रेंड्स हमने फाइंड किया था उसमें पिछली क्लास में, कि हाउ कैन वी फाइंड द ट्रेंड ऑफ परफॉर्मेंस, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, कंपेयर अल्टरनेटिव हैं, प्रिडिक्ट परफॉर्मेंसेस हैं। However, organizations should consider the cost and benefits of collecting information for a particular quality metrics. ठीक है, with collecting data will not necessarily result in higher performance levels. Higher quality companies often use fewer matrices than their competitors. ठीक है, कंपनी जैसा मैंने यहाँ पर ये इन सब बात की ना आबिद साहब से, कि क्या होता है कि इंडस्ट्रीज जो है ना वो जो जिनकी मोनोपोली होती है ना उनकी इतनी परवाह नहीं होती इन चीज़ों की, ये परफॉर्मेंस क्वालिटी वगैरह की। वो कहते हैं वैसे भी हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं निकल रहे हैं, तो उनको जो है ना फिर वो इतनी मैट्रिक्स को नहीं चेक करते, बस वो कहते हैं कि बस ठीक है वी आर गोइंग वेल, हमारी क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर है हमारा, हमारी सेल है, देन वो मैट्रिक्स को इतना वो नहीं करते। Acceptable range can in practice identifying effective matrix is often difficult. Main reason non-performance of a matrix does not always lead to the customer dissatisfaction. Consider the card or example again. If the road closing effort is the metric, will a customer be dissatisfied if the actual effort is 50 foot-pounds versus 55 foot-pounds? ठीक है, अगर हम इस वाली एग्जांपल को देखें जिसमें वो कस्टमर जो है ना वो जो एफर्ट थी उसके लिए डोर क्लोजिंग वाली एफर्ट, उसको अगर वो मैट्रिक समझे, उसको हम बनाएं, तो क्या कस्टमर भी डिससेटिस्फाइड होगा अगर एक्चुअल एफर्ट इज़ 50 foot-pound वर्सेस 55 foot-pound? ठीक है, ये इसके यूनिट्स हैं डोर के। तो उसको वो शुरू में क्या मसला आ रहा था, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में नहीं पड़ेगा। Producers typically identify ranges of acceptable performance of a matrix. For services, ranges often refer to a breakpoint. In manufacturing, these ranges are known as targets, tolerances, or specifications. क्या होता है कि प्रोड्यूसर कभी कभी जो है ना एक्सेप्टेबल रेंज बना लेते हैं कि अगर हम इस रेंज के अंदर अपने एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस को रखें, ठीक है, तो हमारी परफॉर्मेंसेस क्या होंगी, हम वो क्या करेंगे, रेफर कर सकेंगे हम वो, मतलब ये एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी। इस टारगेट्स को, इन रेंजेस को टारगेट्स भी कहते हैं, टॉलरेंसेस भी कह सकते हैं, स्पेसिफिकेशंस भी कह सकते हैं, और लिमिट्स भी कह सकते हैं। कि हमें चाहिए कि हम पार्ट जो है ना इन लिमिट्स के दरमियान रखें। ब्रेक पॉइंट्स क्या लेवल्स वेयर इम्प्रूव परफॉर्मेंस विल लाइकली चेंज कस्टमर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, वेटिंग इन लाइन। सपोज द एवरेज कस्टमर विल ओनली वेट फॉर 5 minutes. Wait longer than 5 minutes, customer is dissatisfied. 1 to 5 minutes, customer is satisfied. Less than 1 minute, customer is extremely satisfied. So these are the different break points हम बना सकते हैं, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। So these are the break points. Should a company try to reduce average wait time from 4 to 2 minutes? So this is what their performance is going to improve. कि वो जो है ना क्या करें, वेट टाइम को कम करें from 4 minutes to 2 minutes में। Target tolerances and specifications. Targets क्या नॉमिनल डिजायर्ड वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स की जो हमारी टारगेट्स होती हैं।